हेलो स्टूडेंट, कल आपका चैप्टर नंबर 3 विमीय त्रुटि समाप्त हो चुका था। हमने इसमें विमीय विश्लेषण किया था, विमाओं के बारे में बताया था, त्रुटि के बारे में। आज हमारे पास चैप्टर नया शुरू होता है विमीय विश्लेषण। आज हम बात करेंगे विमाग में। जो आपके पास चैप्टर खत्म हुआ, त्रुटि विश्लेषण खत्म हुआ है, अब शुरू हुआ है आपके पास विमीय विश्लेषण। तो आपने इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे हम विमा के बारे में, विमाएँ क्या होती हैं और वो किस प्रकार काम करती हैं, विमाएँ काम में लाई जाती हैं। तो आपके पास जो विमा थी हमारे पास, आपने मात्रक पढ़े थे पिछले चैप्टर में और पिछली कक्षाओं में भी आपने मात्रक पढ़े हैं। तो हमारे पास जैसे कि हमने कहा कि बल का मात्रक हमारे पास क्या है, या वेग का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है। तो हमारे पास विमा भी एक प्रकार से मात्रक के आधार पर ही चलती है। तो अगर हम देखें कि विमाएँ हमारे पास क्या हैं, तो विमा क्या है हमारे पास, जो हमारे पास मूल राशियाँ हैं, हमारे पास क्या हैं, जो मूल राशियाँ हैं, उन मूल राशियों के जो मात्रक हैं हमारे पास, उनके ऊपर जो हमारे पास घात के रूप में लिखी होती है, उनको विमाएँ कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, हमारे पास जो भौतिक राशियाँ हैं, कौन सी भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ, उनके फिर हमारे पास मूल मात्रक हैं। जैसे कि मूल मात्रक हमारे पास मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, ठीक इस प्रकार के हमारे पास जो मूल मात्रक हैं, उन मूल मात्रकों की जो घातें होती हैं वही विमाएँ कहलाती हैं। तो हम क्या देखते हैं, पहले जो हमारे पास भौतिक राशियाँ हैं, मूल भौतिक राशियाँ, उनकी विमाएँ देखते हैं। तो भौतिक राशियों की विमाएँ, भौतिक राशियों की विमाएँ, यानी हमारे पास जो मूल राशियाँ हैं, हमारे पास मूल राशियाँ कितनी, 7 मूल राशियाँ हैं। तो उनके साथ ही क्या है हमारे पास मात्रक वे, तो हम उनको जो घात के रूप में लिखे जाएंगे उनको विमा कहेंगे। तो हम उनकी विमाओं के बारे में यहाँ पर देखते हैं, यानी भौतिक राशियों की विमाएँ। तो भौतिक राशियों की विमाएँ क्या कौन सी हमारे पास, द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमा। द्रव्यमान की जो विमा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम, और से बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा ये एम। इसी प्रकार हमारे पास लंबाई की विमा होगी, लंबाई की विमा। ये जो हमारे पास राशियाँ लिखी जा रही हैं, ये हमारे पास जो मूल राशियाँ होती हैं, जो मूल राशियाँ होगी, उन मूल राशियों की विमाएँ, और जो घात, इनके ऊपर जो घात लिखी होगी वो हमारे पास विमाएँ कहलाएगी। अब इसके बाद हम इसके आगे भी और देखेंगे चैप्टर को डिटेल रूप से। द्रव्यमान की विमा एम, लंबाई की विमा, लंबाई की विमा, जो हमारे पास लंबाई की विमा होगी वो होगी हमारे पास एल, कैपिटल एल। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। इस पर के बाद हमारे पास आता है समय, समय की विमा। जो समय की विमा होगी हमारे पास वो होगी टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। जो हमारे पास वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा की जो हमारे विमा है उसको बोल देंगे हम ए, कैपिटल ए, ऐसे। उसके बाद हमारे पास आती है ज्योति तीव्रता, और हमारे पदार्थ की मात्रा और ताप आता है। तो हमारे पास के बाद लिखते हैं ताप की विमा, ताप की विमा। ताप की विमा क्या लिख रहे हैं हम, के लिख देते हैं, कहीं कहीं हम थीटा का प्रयोग भी कर देते हैं ताप के लिए। अब आती है हमारे पास ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, यानी हमारे पास ज्योति तीव्रता की जो विमा होगी वो होगी सी डी, सी डी। हमारे पास जो प्रयोग होती हैं, पहली जो हमारे पास 5 विमाएँ हैं, इनका ही हमारे पास प्रयोग होता है। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, उसको बोलते हैं मोल, उसको बोलते हैं मोल। तो हमारे पास ये 7 हमारे पास मूल राशियाँ हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो हमारे पास जो इनकी विमाएँ होगी, हमारे पास द्रव्यमान की विमा को लिखेंगे एम, लंबाई की विमा को लिखेंगे एल, समय की विमा को लिखेंगे टी, वैद्युत धारा की विमा को लिखेंगे ए, और ताप की विमा को हम के भी लिख देते हैं, कहीं कहीं हम क्या लिख देते हैं, थीटा भी यूज कर लेते हैं। और ज्योति तीव्रता की विमा हमारे पास सी डी, और पदार्थ की मात्रा की विमा हमारे पास मोल। इनको जब हम विमाओं को लिखेंगे तो उनको बड़े कोष्ठक के अंदर इनको विमाओं को लिखना है आप लोगों को। तो हमारे पास जो इनमें प्रयोग होती है विमाएँ, अधिकतर हमारे पास 5 विमाएँ प्रयोग होती हैं। कौन कौन सी, द्रव्यमान की, लंबाई की, समय की, वैद्युत धारा की और ताप की। क्लियर। तो हमारे पास जब विमाओं को प्रयोग करते हैं तो हमारे पास अधिकतर ये 3 विमाएँ चलती हैं। जो हमारे पास चौथी विमा आती है तो दोनों विमा में से कोई सी एक होगी, ये नहीं होने का कि दोनों विमा इकट्ठ आ जाएगी। तो हमारे पास वैद्युत धारा होगी, या भी चौथे नंबर पर हमारे पास होगी ताप की विमा। तो हमारे पास 3 तो विमाएँ आपको मिल जाएगी लगभग भौतिक राशियों में। लेकिन हमारे पास जो नंबर 4 की विमा और नंबर 5 की विमाएँ हैं, ये हमारे पास दोनों में से कोई सी एक देखने को
एक साथ मिलती हैं, ये कभी एक साथ हमारे पास नहीं आती हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे, हम इसको विमाओं को इस प्रकार प्रयोग करेंगे। ठीक, मैंने विमा की परिभाषा आपको बोल दी है। विमाएँ क्या हैं? जो हमारे पास मूल राशियाँ हैं, जो हमारे पास मूल राशियाँ हैं और मूल राशियों की जो हमारे पास मूल मात्रक है, उन मूल मात्रकों की जो घातें हैं, जो मूल मात्रकों की क्या हैं? घातें हैं। उन घातों को क्या बोलते हैं? हम विमाएँ बोलते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि हमारे पास बल का मात्रक है, बल का मात्रक, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? हमारे पास न्यूटन होता है, लेकिन इससे पहला ही मात्रक और होता है हमारे पास क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास किलोग्राम प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर माइनस के 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं तो हमारे पास ये किलोग्राम क्या है? एक प्रकार का द्रव्यमान है, मीटर क्या है? लंबाई है, और सेकंड हमारे पास क्या है? समय है। तो एक प्रकार से हमारे पास जो किलोग्राम है, किलोग्राम हमारे पास द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी मान क्या होती है? हमारे पास m होती है। क्या होती है? m। तो एक प्रकार से हमारे पास कितनी घात हुई इसकी? एक घात हुई। कितनी घात? एक। इसके बाद हमारे पास यदि घात एक होती है, ये यहाँ पर लिख दिया हमने एक घात। और मीटर क्या किसे रिप्रेजेंट करता है? लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो हमारे पास होती है l। कितनी पावर है? एक। उसके बाद हमारे पास सेकंड किसे रिप्रेजेंट करता है? समय को। समय की उम्र कितनी हमारे पास? t। तो t की घात कितनी आ रही है? माइनस की 2। तो हमारे पास इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, यानी m की घात कितनी बनती है हमारे पास? एक। यानी द्रव्यमान की घात कितनी है? एक। जो हमारे पास लंबाई है l की कितनी घात है हमारे पास? एक विमा की। जो हमारे पास समय है यानी t की कितनी घात बनती है हमारे पास? 2। तो अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो मूल मात्रक होते हैं, क्या होते हैं? मूल मात्रक, जो उनकी घात के रूप में लिखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? और उनको ही विमा बोला जाता है। तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम m l और t माइनस 2, यानी हमने इसको लिखा m l t माइनस 2, यानी जो हमारे पास पावर 1 है उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? m l t माइनस 2। तो हमारे पास क्या बन चुकी है? या बल की विमा बन चुकी है, बल की विमा। ये बन गई हमारे पास बल की विमा। यानी हमारे पास मात्रक अगर याद है, यानी हमारे पास अगर फार्मूला याद है बल का, अगर हम बल का सूत्र लिखते हैं तो बल बराबर हमारे पास होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो उससे क्या पता लग रहा है हमारे पास? द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक, अर्थात बल का मात्रक क्या निकल गया? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारे पास द्रव्यमान क्या बन चुका? हमारे पास m, और हमारे पास त्वरण क्या बन चुका है? l, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बनगा l और ये बनगा t माइनस 2। तो पूरे को हमने यह लिखा, तो बना हमारे पास m l t माइनस 2। तो इस प्रकार हम बल की विमा निकाल सकते हैं। अब हम इसमें और विमाएँ देखेंगे, काफ़ी सारी विमाएँ हैं। जितने भी आपके पास फार्मूले हैं सबकी विमाएँ होगी। जो फार्मूले आपने पिछली कक्षा में पढ़े हैं उन पे भी डिपेंड है, और जो फार्मूले आपने अब आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे उस पर भी हम विमाएँ को डिस्कस करेंगे। ये विमाएँ आपको याद रखनी है। जो हमारे पास मूल विमाएँ बताई हैं इनको आपको याद रखना है। इनके आधार पर हम काफ़ी सारे विमाएँ बना सकते हैं। देखते हैं विमा को। अब हमारे पास सपोज करो क्षेत्रफल की विमा निकालनी है आपको। विमाएँ निकाल रहे हैं, विमाएँ देखते हैं काफ़ी सारी। तो हमें क्षेत्रफल की विमा निकालनी है। क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपके पास फार्मूले याद रखने हैं, आपको विमा याद रखनी है, आपको फार्मूले याद रखने हैं मात्र। उन फार्मूले से ही आपके पास काम चल जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ देखते हैं विमा निकालते हैं इसकी। तो क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा, तो क्या प्राप्त हो गया क्षेत्रफल की विमा में? तो लंबाई की विमा क्या होती है हमारे पास? l। चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है? लंबाई है। चौड़ाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, आपके पास गहराई हो, तो सबकी विमा क्या होगी? हमारे पास l ही होगी। तो हमारे पास चौड़ाई की जो विमा प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? l। अब हमारे पास ये भी l और ये भी l हमारे पास, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? L2 बन जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास जो हमारे पास क्षेत्रफल की विमा प्राप्त हुई हमें, तो प्राप्त हुई L2। इसी प्रकार हम निकालते हैं आयतन की विमा। जब हम आयतन की विमा निकाल लेंगे तो हमें क्या चाहिएगा? आयतन का फार्मूला। आयतन, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमने फार्मूला लिखा लंबाई
गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास विमा निकालते हैं इसकी, तो विमा क्या निकलेगी हमारे पास आयतन की विमा। तो आयतन की विमा निकालने के लिए लंबाई की विमा लगाएंगे, चौड़ाई की विमा लगाएंगे और ऊंचाई की। लंबाई की विमा भी एल और चौड़ाई की विमा भी एल होती है हमारे पास, और ऊंचाई की विमा भी हमारे पास क्या होती है, एल ही होती है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लंबाई की विमा क्या लगाई, एल, उसके बाद चौड़ाई की विमा क्या लगाई, एल, उसके बाद ऊंचाई की विमा क्या लगाई, एल। कभी भी इनको बिना कोष्टक के नहीं लिखना है, कोष्टक के साथ इनको लिखना है। तो एल एल एल, तो एल पावर कितनी हुई 3, तो ये बनेगा हमारे पास L3। यानी कहने का तात्पर्य हुआ आयतन की विमा क्या निकल गई हमारे पास, L3। यानी किसी भी विमा को निकालने के लिए आपके पास फार्मूले याद होने चाहिए। विमा याद नहीं करनी है आपको, फार्मूले याद करने हैं, उनके आधार पर हम विमा को निकाल सकते हैं। अब हम विमा देखते हैं, वेग की विमा हमको निकालनी है। वेग का फार्मूला आपके पास याद होना चाहिए। वेग का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो हमने लगाया विस्थापन बटे समय या समयांतराल, बात एक ही होती है, समयांतराल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं समय। तो हम विमा निकालेंगे इसकी, जब हम विमा निकालेंगे इसकी वेग की विमा, जब वेग की विमा निकालते हैं तो विस्थापन भी एक प्रकार से क्या है हमारे पास, विमा की एल होगी, और नीचे हमारे पास क्या है, समय की विमा हमारे पास क्या होती है, टी। तो हमने विस्थापन की विमा लगाई एल और समय की विमा लगाई हमने नीचे इसके टी। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको टी को ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे पास प्राप्त होता है एल T-1। तो हमारे पास क्या बन चुका है, ये वेग की विमा प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद हम निकालते हैं त्वरण की विमा। किसकी विमा, त्वरण की विमा। अब हम त्वरण की विमा निकालेंगे, त्वरण की विमा। तो त्वरण की विमा निकालने के लिए पहले हम त्वरण का फार्मूला लिख लेते हैं, त्वरण का फार्मूला। तो त्वरण बराबर हमारे पास होता है वेग बटे समय, यानी वेग बटे समय या समयांतराल भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर हमें वेग की विमा लगानी है, नीचे हमको समय की विमा लगानी है। अब वेग की विमा हमने तुमको बताई भी निकाल के, वेग की विमा क्या होती है, LT-1। तो यहाँ यूज करा हमने LT-1, यानी ऊपर हमने क्या लगा दिया, वेग की विमा। जब विमा निकाल रहे हैं त्वरण की विमा, जब हम त्वरण की विमा निकाल रहे हैं तो ऊपर हमने क्या लगाया, वेग की विमा, नीचे क्या लगाएंगे, समय की विमा। ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं कि वेग की विमा, समय की विमा। आप समझे जरा, ऊपर क्या लगा रहे हैं, वेग की विमा, और नीचे लगा रहे हैं हम समय की विमा। समय की विमा कितनी होती है हमारे पास, टी। अब हमने क्या किया, इस टी को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो LT-2, एक माइनस पहले से था, एक माइनस हमारे पास जब ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा, तो -K1 और -K1, तो माइनस के हमारे पास क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। तो हमारे पास बन चुके हैं -K2। तो हमारे पास निकल चुकी है त्वरण की विमा। बल की विमा हमने आपको बताई थी, इसके आधार पर ही देखो। अब हम निकालते हैं बल की विमा, यानी बल का क्या लगाएंगे, पहले फार्मूला लगाएंगे। बल का फार्मूला हमारे पास होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमको क्या करना है, विमा निकालनी है बल की। तो बल की विमा निकालने के लिए बल की विमा निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर द्रव्यमान की विमा लगानी है, गुणा त्वरण की विमा लगानी है। आप लिख भी सकते हैं हिंदी में इस प्रकार, द्रव्यमान की विमा गुणा त्वरण की विमा, या आप ऐसे समझें, यहाँ पर द्रव्यमान की विमा लगाएंगे और यहाँ पर त्वरण की विमा लगाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बल की विमा, आप लिखोगे द्रव्यमान की विमा गुणा त्वरण की विमा। बल्कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम ये लाइन लिखें, हम सीधा यहाँ से लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, सीधे विमा लगा सकते हैं। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है हमारे पास, m होती है, तो m कोष्टक के साथ लिखेंगे, इनटू हमारे पास किसकी विमा है, त्वरण की विमा अभी आपने निकाल ली है LT-2। तो हमने लगाया यहाँ पे LT-2 यूज किया। तो हमारे पास एक ही कोष्टक लिखना है, जो हमारे पास लास्ट में विमा का जो आंसर प्राप्त होगा उसको एक ही कोष्टक के अंदर आपको लिखना है। भले आपके पास 2 कोष्टक लगे हुए यहाँ पे, 3 लगे हुए हो, या कितने भी कोष्टक आपके पास लगे हुए हों। तो M, और लिखने का क्रम क्या रखना है, हमें लिखने के क्रम में हमें रखना है पहले M, उसके बाद L, उसके बाद T। इसका एक क्रम होता है हमारे पास, पहले M, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, L की विमा जो भी होगी हमारे पास, उसके बाद लिखेंगे हम T। अगर इनके अलावा हमारे पास चौथे नंबर का वैद्युत धारा आता है या फिर ताप आता है, उसको चौथा नंबर दिया जाएगा। पहला नंबर दिया जाएगा द्रव्यमान के नियम को, दूसरा नंबर लंबाई को यानी L को, और तीसरा नंबर दिया जाएगा समय को। चौथा नंबर हमारे पास ताप का भी हो सकता है या फिर वैद्युत धारा का हो सकता है। दोनों में से एक साथ दोनों कभी नहीं आएगी, दोनों में से कोई सी एक ही प्रयोग होगी, अभी तो नहीं। तो हमारे पास आता है MLT-2। तो हमारे पास प्राप्त हुआ MLT-2, ये बन चुकी है हमारे पास बल की विमा। अब और विमा देखते हैं।
हमें निकालना है, सपोज करो कार्य की विमा निकालनी है, कार्य की विमा। तो मैं कार्य का क्या लगाऊंगी, पहले फार्मूला, कार्य का फार्मूला। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। आपको कक्षा 11-12 के सिलेबस में फार्मूले जरूर याद रखने, क्योंकि फार्मूले के आधार पर यह विमा निकलेगी और फार्मूले के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास परिभाषा तैयार होती है और इनके आधार पर जो आंकिक प्रश्न किए जाते हैं वो फार्मूले के आधार पर ही किए जाते हैं, इसलिए आपको फार्मूले याद रखने जरूरी हैं। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो हमें क्या करना है, बल की विमा लगानी है और विस्थापन की विमा लगानी है। तो कार्य की विमा, कार्य की विमा निकालने के लिए बल की विमा और विस्थापन की विमा। अभी अभी आपने बल की विमा निकाल ली है mL/-2, तो आपने यूज किया mL/-2, तो ये हमारे पास किसकी विमा हुई, बल की विमा हुई mL/-2 और इंटू क्या है हमारे पास, विस्थापन। और विस्थापन की विमा क्या होती है हमारे पास, विस्थापन की विमा होती है हमारे पास L, तो हमने यूज किया यहाँ पे mL/-2 और L। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही कोष्ठक के अंदर आप हमको उसको लिखना है। तो उसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, m और L यहाँ पे हमारे पास, L यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो चुके हैं, L2 हो चुका है, L2। तो हमारे पास क्या बन चुका है, हम पावर में नहीं बोलना, L2 बोलना है इसको कर कर। तो हमारे पास T-2, तो कहने का तात्पर्य बना हमारे पास विमा प्राप्त हुई mL/-2, ये कार्य की विमा प्राप्त हुई। अब हम निकालते हैं ऊर्जा की विमा। आप लोगों ने पढ़ा था कार्य क्या है, ऊर्जा होती है, अर्थात जो कार्य की विमा प्राप्त होगी वही विमा हमारे पास ऊर्जा की भी प्राप्त होगी। वो आपके पास ऊर्जा कोई सी भी ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, स्थित ऊर्जा हो सकती है, या विस्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के आगे रूप हो सकते हैं। ठीक, आपके पास प्रतलन ऊर्जा हो सकती है, चुंबकीय ऊर्जा हो सकती है, आपके पास कोई सी भी ऊर्जा हो, सबकी विमा हमारे पास एक ही प्राप्त होगी। अब हमारे पास निकालते हैं यहाँ पर ऊर्जा की विमा। ऊर्जा हमारे पास कोई सी लो, या तो गतिज ऊर्जा लो आपके पास, या हम स्थित ऊर्जा लें, सबकी विमा हमारे पास एक ही प्राप्त होती है। पहले हम दिखाते हैं आपको निकाल कर गतिज ऊर्जा की विमा, उसके बाद निकालेंगे स्थित ऊर्जा की विमा। तो देखते हैं पहले गतिज ऊर्जा की विमा। तो गतिज ऊर्जा आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमने लिखा है पर गतिज ऊर्जा, जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², अर्थात 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला होता है, यानी 1/2 mv²। अब हमें ये विमा निकालनी है इसकी, तो गतिज ऊर्जा की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा निकालते हैं। तो इसकी जब विमा निकाल लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। अब जो हमारे पास 1/2 होता है या इस तरह का पाई लिखा होता है वो क्या होता है, विमाहीन, यानी उनका कोई विमा नहीं होती। यदि हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, के सामने लिख देंगे विमाहीन, यानी इसकी कोई विमा नहीं है। यानी 1/2 हो, 4 हो, 5 हो, या इस तरह कोई वैल्यू हमारे पास पाई वगैरह हो तो विमाहीन होते हैं, उनकी कोई विमा हमारे पास नहीं होती, उनको छोड़ दिया जाता है। अब बचा हमारे पास द्रव्यमान और वेग, तो हमें द्रव्यमान की विमा लगानी है और वेग की विमा। तो हमने द्रव्यमान की विमा क्या बताया आप लोगों को, m, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास वेग की विमा। वेग कितना होता है विमा, LT-1, LT-1 अभी निकालना था हमने यहाँ पे, ये वेग की विमा थी हमारे पास LT-1। तो यहाँ पर हम लगाते हैं LT-1 और ऊपर हमारे पास क्या है, पावर 2 कर देते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होता है m, और इसका मतलब y पावर 2 है, पावर 2 L की भी होगी और T की भी होगी। तो L2 उसके बाद T-2, तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब हमको क्या करना है, इसको एक ही कोष्ठक के अंदर हमको उसको लिखना है। जब इसको एक कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास mL2T-2, तो ये बनता है हमारे पास mL2T-2 प्राप्त होता है। अगर हम कार्य की विमा को देखें और गतिज ऊर्जा की विमा को देखें, दोनों विमा हमारे पास एक ही प्राप्त होती है, mL2T-2, mL2T-2। हमारे पास कोई सी भी ऊर्जा आपके पास, कोई सी भी हम इसकी जब विमा निकालेंगे हमारे पास एक ही विमा प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं इसमें स्थित ऊर्जा की विमा, स्थित ऊर्जा की विमा, वो भी हमारे पास विमा, एक ही विमा हमारे पास निकल कर आएगी। अब देखते हैं स्थित ऊर्जा की विमा। अब उसे निकालने के लिए उसका फार्मूला हमारे पास याद होना चाहिए। अब उसका फार्मूला हमारे पास याद होना चाहिए, उसका फार्मूला होता है हमारे पास mgh। तो हम निकालते हैं यहाँ पे स्थित ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा, फिर इनकी डेफिनेशन आपको जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर इस ऊर्जा की विमा परिभाषा दी जाएगी और विमा दोबारा पे निकाली जाएगी। स्थितिज ऊर्जा
तो स्थित ऊर्जा का फार्मूला होता है हमारे पास mgh। m क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, g क्या है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, और हमारे पास h क्या है यहाँ पे ऊंचाई है। तो हमारे पास बनता है mgh। m का मतलब द्रव्यमान यानी mgh। m का मतलब क्या है यहाँ पे द्रव्यमान, g का मतलब है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब है यहाँ पे ऊंचाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले को निकालने के लिए, या आप इसको इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण गुणा लिख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई, क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। जो हमारे पास त्वरण रेखीय त्वरण हो, जो अभी हमने विमा निकाल ली थी वो रेखीय त्वरण था आपके पास चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, सबकी विमा हमारे पास एक ही होगी। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान की विमा होती है हमारे पास m। ये क्या है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण। तो हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होगी वो हमारे पास रेखीय त्वरण की विमा प्रयोग इसके अंदर की जाती है। तो रेखीय त्वरण की हमारे पास जो विमा होती है वो विमा होती है हमारे पास LT-2। अभी निकाल ली थी LT-2, तो निकाला हमारे पास LT-2। अब हमारे पास बचता है ऊंचाई। ऊंचाई जो होती है हमारे पास एक प्रकार की दूरी होती है, यानी लंबाई होती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, इसकी विमा भी हमारे पास L ही होगी। तो हमने यहाँ क्या यूज किया L। तो हमारे पास ये कोष्टक 3 कोष्टक बन रहे, लेकिन मैंने तुम्हें बताया अभी कि हमारे पास जब विमाओं को लिखेंगे एक साथ, ऑप्शन लिखेंगे नीचे, उनको विमाओं को एक ही कोष्टक के अंदर आपको लिखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे m L हमारे पास यहाँ पे, L हमारे पास यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास L2 और T-2। तो ये हमारे पास विमा प्राप्त है। अब आप देखते हैं कि कार्य की विमा हमारे पास mL2 T-2, गति ऊर्जा की विमा हमारे पास mL2 T-2, और हमारे पास स्थित ऊर्जा की विमा mLT-2 ही प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य हुआ ऊर्जा आपके पास कोई सी भी ऊर्जा हो, सबकी विमा हमारे पास एक ही प्राप्त होगी, और उनका सबका मात्रक भी एक ही होगा। यानी विमाएं बराबर जो आ रही हैं, इसका कारण है कि हमारे पास ऊर्जा का मात्रक और हमारे पास जो विमाएं हैं वो एक ही प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं आगे और विमाएं। अब आगे जो विमा देखते हैं, कोई सी भी आप विमा निकालो, उसका आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए। विमा आपको याद नहीं करनी है, आपको फार्मूले ही याद करने हैं, उनके आधार पर ही विमा आप तैयार कर लोगे। वरना अगर विमा याद करोगे तो आप कन्फ्यूज की स्थिति में रहोगे, कभी किसकी विमा याद आ गई, कभी किसकी विमा याद आ गई। तो हम नोट विमा देखते हैं। सपोज तो हमें विमा निकालनी है, हमें कोणीय वेग की या कोणीय संवेग की, किसी विमा भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ऊर्जा की विमा हो चुकी है, और ये हमारे पास जो 8 या 9 विमा है आपको पता ही, मेनली अधिकतर जो आगे हमारे पास फार्मूले बनेंगे इनमें अधिकतर यही विमा प्रयोग होती रहती है। इसलिए हम 2-3 विमा अगर हम याद भी करना चाहें तो आप वेग की विमा याद रख लो, और त्वरण की विमा याद रख लो, बल की विमा याद रख लो, और एक कार्य की विमा, ओनली 4 विमा याद रख लो। इनसे ही आपके पास सारी विमाएँ निकलती रहेगी। जैसे कि हम और भी विमा निकालते हैं। सपोज करो हमें गुरुत्वीय जो नियतांक होता है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसकी विमा निकालनी है। तो हमारे पास उसका फार्मूला आपके पास तैयार होना चाहिए। तो उसके फार्मूले के लिए सपोज करो हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जब के बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, हमें उसकी विमा निकालनी है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा वो होता है हमारे पास कैपिटल जी। इसकी कैपिटल जी की विमा आपको निकालनी है, कैपिटल जी की विमा। तो आपको क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हमारे पास है कैपिटल जी, आपको उसकी विमा को निकालना है। तो उसकी विमा के लिए आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फार्मूला हमारे पास होता है F=G(m1m2/r²), यानी बल हमारे पास होता है गुरुत्वीय बल एक प्रकार का, जी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 और m2 हमारे पास दो पिंडों के द्रव्यमान है, और क्या है, उन दो हमारे पास जो पिंड है उनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, r है। तो अभी इसके आधार पर किसका आकलन करेंगे, यहाँ से हम g का मान, g की विमा निकालेंगे। तो g की विमा निकालने के लिए पहले हम g को सही फॉर्म में कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम g का फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे g कितना, F(r²)/m1m2। तो हमारे पास g का जो फार्मूला प्राप्त हुआ वो फार्मूला हमारे पास बना है F(r²)/m1m2 प्राप्त हुआ है। तो उसकी विमा हम निकालेंगे। तो उसकी विमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बल की विमा लगाएंगे, यहाँ पर r की विमा, यहाँ पर m1 की विमा, और यहाँ पर m2 की विमा। तो हमारे पास बल की विमा अभी आपको बताई थी, तो यहाँ पर बल की विमा यूज करनी है। बल की विमा क्या थी आपके पास, बल की विमा निकली थी हमारे पास mLT-2। तो हमारे पास यूज करते हैं यहाँ पर mLT-2।
MLT -2। और ये हमारे पास R का मतलब दूरी भी क्या आती है हमारे पास एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई की जो हमारे पास विमा होती है वो होती है हमारे पास L। तो यहाँ पर हमने यूज किया L, और पावर कितनी ऊपर 2, तो क्या बनेगा हमारे पास L2। उसके बाद अपन आते हैं द्रव्यमान। हमारे पास कोई सा भी द्रव्यमान हो, M1 M2 कोई सा भी द्रव्यमान, सबकी हमारे पास क्या होती है M। तो यहाँ इस M1 की द्रव्यमान भी, जो M1 द्रव्यमान है इसकी विमा भी हमारे पास क्या होगी M, और जो हमारे पास M2 द्रव्यमान है इसकी विमा भी क्या होगी हमारे पास M। तो हमारे पास बनता है M और M, M बन चुका है। तो हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास एक M यहाँ पे, एक M यहाँ पे, M से M कैंसिल हो जाता है, काटना नहीं है हमें, बस ऐसे ही देखना है कि M से M कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास एक M बचा रहा है। जब इस M को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये माइनस। तो हमारे पास बन चुका है M-1। उसके बाद हमारे पास क्या है L, एक L ये है हमारे पास, एक 2 L हमारे पास ये है। तो L कितने हो चुके हैं हमारे पास 3, तो हमारे पास बन चुका है L3। उसके बाद हमारे पास T है कितने हमारे पास 2 माइनस के, तो बन चुका है हमारे पास T-2। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास जो G की विमा जो हमारे पास प्राप्त होती है, G की विमा तो हमारे पास G की विमा ही है हमारे पास, G की विमा हमारे पास G की विमा ही है M-1 L3 और T-2 हमारे पास G की विमा प्राप्त होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ आपके पास किसी भी की विमा, किसी भौतिक राशि की विमा निकालनी हो तो उसका आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए। उस फार्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं विमाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके पास क्या होना चाहिए, मात्रक भी तैयार हो जाएंगे, विमा भी तैयार हैं, और उसके आधार पर मानक भी निकाल सकते हैं फार्मूले के आधार पर। तो आप इसके विमा को अपनी बुक के आधार पर या मैं उसका व्हाट्सएप भेज देंगे सूत्रों का, आप या कहीं भी और से बुक के आधार पर आप सूत्रों का प्रयोग करके इन विमाओं को आप निकाल के देखेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। धन्यवाद।